प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका आज का प्रश्न है कि महाराज कोई जीवन भर नाम जपे, अब मरते समय कहीं कोमा में चले जाए या एक्सटेंड हो जाए तो उनका क्या होगा। देखिए जी, जो भगवान का नाम हरदम जप करते रहते हैं, भगवान का भक्ति करते रहते हैं, उनके एक एक नाम जप की है फल सब भगवान के समक्ष जमा हो जाती है। भगवान जानते हैं कितना मेरा भक्ति किया, कितना नाम जपा, कितना स्मरण किया। ऐसे भक्त चाहे कोमा में जाए, चाहे एक्सटेंड में जाए, चाहे कुछ भी जाए, उसका जो गति मुक्ति जो होना चाहिए वो होगा ही। कोमा में जाने के बाद भी जो उनका जप तप किया है, जो उसका फल कहाँ जाएगा? फल तो रहेगा। जैसे कोई बैंक में अगर 5 लाख रुपया बैलेंस रखा है, चाहे वो कलकत्ता जाए, चाहे बम्बई जाए, चाहे कहीं भी जाए, कहाँ भी जाए, या कहाँ सो जाए, कहाँ पर ऑपरेशन हो, चाहे कहाँ भी कुछ भी कर, तो उसका तो बैंक का बैलेंस कहाँ जाएगा? वो तो मिलेगा उसको। ऐसे ही भगवान का जो जप किया है जीवन भर, वो चाहे कोमा में जाए, चाहे एक्सटेंड हो, कुछ भी हो, उसका फलस्वरूप उसका जो गति मुक्ति उसको अवश्य प्राप्त होगा। अब भगवान जो है देखेंगे मेरा नाम जाप का ये भक्त है, तो उनको जो है चाहे एक्सटेंड का समय हो, कोमा का समय हो, कुछ भी हो, ये सब भूल करके उनका जो फलस्वरूप गति मुक्ति प्रदान करेंगे। वो तो भगवान जो है जब कोई भक्ति करता है, करते करते फिर भगवान को भूल जाता है, भूल करके मोह माया में फंस जाता है, भगवान को विस्मरण कर लेता है, फिर वो व्यक्ति का जो है मरने के बाद जो फिर भूल जाने के कारण दूसरा कोई स्मरण चिंतन मन में ऐसे आ गया, तो भगवान उसको जो है फिर दूसरी बार जन्म देते हैं। फिर भी उनका पहले का सब जितने जप तप पुण्य फल उसको प्राप्त होता ही वहाँ, वो भूल जाने के कारण उसको फिर एक जन्म जाना पड़ता है। लेकिन अगर भूला नहीं जीवन में, ऐसे अचानक कोई घटना घट गई, उससे कुछ नहीं होता है। और जो अंत समय में भगवान को स्मरण करने के मरने का जो कानून है, अंत काले च मामेवं स्मरदमक्ता कलेवर जो प्रयाति मत भाव जाति नास्तत्र संशय, जो भगवान ने कहा अंत समय में जो मेरे को स्मरण कर मरेगा वो मेरे को प्राप्त होगा, दूसरे को स्मरण करेगा दूसरे प्राप्त होगा। ये सब जो है सामान्य जनों के लिए है ये कानून। जो भगवान को भूले हुए हैं, भगवान से कोई मतलब नहीं है, या थोड़ा मोड़ा भजन कर देते हैं फिर दिन भर मोह माया में रहते हैं, या थोड़ा दिन भजन किए हैं फिर जो है भूल करके भगवान को मोह माया में चले गए हैं। ऐसे लोगों के लिए एक कानून है भगवान बनाया है। अगर अब भले ही भगवान को भूल गया, भले ही मोह माया में फंस गया, भगवान ने एक कृपा करके कानून बनाए हैं, अगर अंत समय में मेरा स्मरण करके मर जाए तो उसका कल्याण हो जाए। यानी जो भूले हुए लोग हैं, बिछड़े हुए लोग हैं, जो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं या करते हैं थोड़ा मोड़ा करके भूल जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो है भगवान ने ये कृपा करके कानून बनाया। चलो भाई कोई बात नहीं, जिंदगी भर कुछ नहीं किया या थोड़ा मोड़ा किया, लेकिन अंत समय में भी मेरा अगर स्मरण करके मर जाए, अंत समय में मेरा धाम में मर जाए, अंत समय में मेरा नाम लेके मर जाए, अंत समय में उनके चिता में अगर तुलसी का लकड़ी डाल दिया जाए, अंत समय में उनके लिए भागवत सप्ताह कर दिया जाए, मरने के बाद बद्रीनाथ में गया जी में आज पिंडदान कर दिया जाए, तो भी उसका उद्धार हो जाए। ये भगवान की एक दया कृपालुता है। ये जीव कुछ नहीं या क्या जीवन भर, तो भी अंत समय में अगर थोड़ा बड़ा कर दे तो कल्याण हो जाए। लेकिन जो जीवन पर्यंत भगवान का भजन किया है, नाम जप कर रहा है, रात दिन लगा हुआ है, उनके लिए कानून नहीं है। वो चाहे मरते समय कुछ भी याद करे, कोमा में जाए, चाहे कुछ भी एक्सटेंड करे, कुछ भी करे, जीवन भर जो नाम जप करता है वो भगवान परवश होकर के उसको जो है भगवान अपना धाम देंगे, अपना जो है मुक्ति देंगे। क्योंकि ना ऐसे कोई कहानी कोई शास्त्र पुराण में आया नहीं है कि किसी ने जीवन पर्यंत भगवान नाम जप किया, खाली अंत समय में वो जो है कोई दूसरा स्मरण करके चला गया तो भगवान उसको जो है कोई और जन्म दे दिए हैं। ऐसे कोई कहानी अभी तक शास्त्र में है नहीं। हाँ, जो भूल गए हैं भगवान को,
भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप कर रहे थे, लेकिन मोह माया में फंस करके भगवान को भूल गए। तो उनका ऐसे हुआ जैसे जड़ भरत है, भागवत में आता है जड़ भरत की कहानी। वो पहले राजा थे, घर द्वार त्याग करके जंगल में गए, तपस्या किए, साधना किया, लेकिन एक हिरण के बच्चा को देख करके उसमें भ्रमित होकर मोहित होकर के भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप सब छोड़ दिया। रात दिन खाली हिरण के बच्चा ही स्मरण करने लगे, उसको लालन पालन में ही जो है लहर लगे, उनको घास खिलाना, उनको आग खिलाना, उनको गोद में बैठा करके प्रेम करना। जैसे आजकल कोई कुत्ता पाल ले तो उसके पीछे पागल हो जाते हैं लोग। तो भगवान का भक्ति छूट गई। अचानक कोई हिरण को किसी शेर ने या कोई हिंसक जंतु ने पकड़ के मार दिया, वो कहाँ गायब हो गया, तो उनके विरह में उनको याद करते 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 मरे, तब हिरण बने, यानी भक्ति छूट चुका था उनका। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? भगवान को छोड़ करके हिरण के पीछे पागल हो जाने का मतलब ये कोई भक्ति नहीं है। लेकिन पहले जो जितना वो भजन साधन किया था, भगवान कृपालु है, वो हिरण बनने के बाद भी उनको कृपा करके स्मरण शक्ति दिया, इसलिए हिरण बन के ये भजन करते थे। फिर मनुष्य का शरीर दिया, ब्राह्मण शरीर दिया, वहाँ भी उनको स्मरण शक्ति प्रदान किया, फिर वहाँ पर वो भजन कीर्तन करके मुक्त हुए। लेकिन ऐसे कोई कहानी अभी तक नहीं आया है जीवन पर्यंत केवल हरिनाम जपा, कभी भक्ति छोड़ा नहीं। अमरते समय जो है वो कोमा में चला गया, या कि बेहोश हो गया, कि या दूसरा कोई ऐसी चीज स्मरण आ गया और वो जाकर कुत्ता बन गया, बिल्ली बन गया, गधा बन गया, ऐसे कोई कहानी शास्त्र पुराण में आज तक है नहीं। क्योंकि ना भगवान कृपालु स्वयं जीव जो अनवरत भगवान के भक्ति में रहता है, वो अपने आप ही उनके मन को अंत समय में भगवत स्मरण करा देते हैं। अगर नहीं कराएंगे तो भी फलस्वरूप उनको अपने आप ही प्रदान करेंगे। वो कानून वहाँ पर ये भक्त को लागू नहीं होता है कि अंत समय में जो आप याद करोगे मरोगे वही बनोगे। ये कानून हरदम भक्ति करने वाले भक्तों के लिए नहीं। ये जो थोड़ा थोड़ा भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या थोड़ा भक्ति करके छोड़ दिए हैं, उन लोग के लिए कानून है। लेकिन जो हरदम हर पल भगवान के भक्ति में रहते हैं, किसी कारणवश कोई और दूसरे वश को याद करके प्राण छूट गया, तो ऐसे नहीं कि छोटी सी एक याद भूल गया तो उसको जाकर कुत्ता बिल्ली गधा बन जाएगा। ऐसे कोई शास्त्र पुराण वेद में कोई कहानी ऐसे है ही नहीं। तब तो फिर ये बहुत बड़ा अन्याय कानून हो जाएगा। अब भगवान ऐसे कानून कहीं बनाएंगे ही नहीं। भगवान वही कानून बनाए हैं जो कृपालुता बस, ये जो जीव मेरे को भूल गया है, भजन कीर्तन कर रहा था छोड़ दिया है, या कोई कर ही नहीं रहा है, चलो उनके लिए भी थोड़ा कानून बना दे। कुछ नहीं किया तो अंत समय में भी कुछ ऐसे कार्य कर दे तो उसका मुक्ति हो जाए। जैसे अंत समय मेरा नाम लेके मर जाए, मेरा याद करके मर जाए, मेरे धाम में मर जाए, अंत समय में उनको जो है उनके नाम से पिंडदान कर दिया जाए बद्रीनाथ में या गया जी में, या भागवत सप्ताह करा दिया जाए। तो ये सब भगवान कृपा परवश होकर के जो जड़ जीव, जो मोह में भ्रमित जीवों के लिए कानून बनाया है। और जो 24 घंटा भगवान के भजन कर रहा है, उनके लिए सब नहीं है कि मरते समय कहीं और कुछ याद करके मर गया तो उसको दूसरा शरीर मिल जाए, ऐसे नहीं। अभी तक ऐसे कोई कहानी शास्त्र पुराण में ग्रंथ में है ही नहीं कि कोई जीवन पर्यंत 24 घंटा भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति मरते समय जो है कुछ और सोच लिया इसलिए वो दूसरा शरीर धारण कर लिया, ऐसे नहीं। अब भगवान ऐसे होने नहीं देंगे। या तो उनको इसी समय स्मरण करा ही देंगे, या स्मरण नहीं हो तो भी वो कृपा करके वही उनको जो भक्ति का ही फल देंगे। इसलिए जो 24 घंटा हरदम हर पल भगवान के भजन करने वाले भक्तों को ये निश्चिंत हो करके भगवान का भक्ति करना चाहिए। ये डर नहीं रहना चाहिए कि कहीं मरते समय में कोमा में चला जाऊँगा, एक्सटेंड हो जाएगा, मेरा मन और कहाँ चले जाए, ये सोचने की जरूरत नहीं है। सुखी मीन जीवी नीरा गाधा, तिवि हरि शरण न एको बाधा। एकदम निश्चिंत होकर के हरि शरण में रह करके भजन करना चाहिए। भगवान बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, बहुत ये चालाक है, बहुत बुद्धिमान है। कौन भक्त को क्या करना चाहिए वो सब जानते करेंगे। शरणागत होकर उनके भजन करना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री राम।